नमस्कार बच्चों, आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 3 के 5वें पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत्। शिकारी का नाम क्या था? चंचलः चंचल। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाले जाल में। कस्मै किमपि अकार्ये न भवति। किसके लिए क्या अकार्य नहीं होता है, गलत नहीं होता है? क्षुधार्ताय भूख के लिए। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका लोमड़ी। सर्वः किम स्मीहते। सब क्या चाहते हैं? स्वार्थम स्वार्थ। निस्सहायो व्याधः किम अयाचत। बेसहारा शिकारी ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम। प्राणों की भीख मांगी उसने, प्राण भिक्षा। आगे देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमने पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न देखिए, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्यः जलम पीत्वा शांता अभवत्। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हो गई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत् साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान्। चंचल ने मौसी ऐसा किसको संबोधित किया? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान्। ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धं व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। तीसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। इदानीम अहं त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। व्याघ्रः व्याधम। बाघ ने शिकारी को। कल्याणम भवतु ते। तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्रः बाघ ने व्याधम शिकारी को। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी जलम। नदी के जल ने व्याधम शिकारी को कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। व्याधः व्याघ्रम। शिकारी ने बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यहाँ वहाँ छेद कर देते हैं। वृक्षः वृक्ष ने कहा व्याधम शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद कर दिखाओ। लोमशिका व्याघ्रम। लोमड़ी ने बाघ को। चौथा प्रश्न देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण। जो रेखांकित पद हैं उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करो। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। इसका प्रश्न बनेगा, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाल दिया? जालात। जालात की जगह हमने लिखना है कस्मात। जालात में बच्चों पंचमी विभक्ति एक वचन है और कस्मात में भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा, व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि बहि निरसार्यत। दूसरा देखिए, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा? वृक्षम ने। वृक्षम में बच्चों द्वितीय विभक्ति एक वचन है
तो प्रश्न बनाने के लिए हमने भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया है जो है कम। इसका प्रश्न बनेगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। आगे है बच्चों ग भाग। इसमें बच्चों यहाँ लिखा हुआ है किताब में व्याघ्र, ये गलत है, इसकी जगह आएगा व्याध है। लोम शिकायई निखिलाम कथाम नैवेदत। शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा बताई। प्रश्न बनेगा शिकारी ने किसको सारी कथा बताई। तो इसमें बच्चों लोम शिकाई की जगह हमने लिखना है कस्यई। प्रश्न बनेगा व्याध है कस्यई निखिलाम कथाम नैवेद्यत। शिकारी ने किसको सारी कथा बताई। आगे देखिए मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मानव वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। प्रश्न बनेगा मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं, केशाम। आगे देखिए इसमें भी बच्चों ये व्याघ्र गलत है, इसकी जगह आएगा व्याध है और व्याधस्य की जगह आएगा व्याघ्रस्य। व्याध है नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशम्यत। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो प्रश्न बनेगा व्याध है कस्यः, नद्या की जगह हम लगाएंगे कस्यः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशम्यत। शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई, नद्या की जगह हम लगाएंगे कस्यः। और बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों के अंत में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना है। आगे देखिए 5वीं एक्सरसाइज मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। पहले ये मंजुषा देखिए बच्चों, वृद्ध होता है बूढ़ा, कृतवान किया अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचेतुम छुड़वाकर, से अट्ठासम अट्ठास पूर्वक, क्षुद्र है छोटा, तरही तो, स्वकीयई स्वकीयई अपना, कर्तनम काटना। एकस्मिन् वने एक वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार वह शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गया। सः बहु प्रयासम कृतवान। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जालात मुक्त न भवत्, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात एकः मुष्कः समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम अवदत्। बंधे हुए शिकारी को बाघ को देखकर वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्ध, आप जाल में फंसे हुए हैं। अहम त्वां मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः स अट्ठासम अवदत्। वह सुनकर बाघ अट्ठास पूर्वक बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव, तुम तो छोटे जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुष्कः स्वकीयहि लघुदन्तहि तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काटकर बाघ को बाहर निकाल दिया। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दो। सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम नैवेद्यत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। सर्वाम, यहाँ पर बच्चों विशेषण पद है सर्वाम। आपने उत्तर लिखना है अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम की जगह आपने लिखना है सर्वाम। इस वाक्य में विशेषण पद सर्वाम है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें अहम शब्द, अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्याधाये चंचलाये। आप उत्तर लिखोगे इसमें अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाये प्रयुक्तम। आपने कस्मै की जगह लगाना है व्याधाये। ग भाग देखिए, सर्वः स्वार्थम स्मिहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम,
हम उत्तर लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम सर्वः। इस वाक्य में कर्तृपद सर्व है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहता है। वाक्यात एकम अव्ययम पदम चित्वा लिखत। इसमें बच्चों आपने अव्यय पद चुनकर लिखना है जो कि है सहसा। आपने उत्तर लिखना है सहसा, सहसा अचानक। आगे देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम भी लिखत, पद परिचय भी लिखो। अस्मिन् वाक्ये विज्ञाप्य, ये बच्चों क्रियापद है। अस्मिन् वाक्ये विज्ञाप्य इति क्रियापदम, पद परिचय है। इसमें बच्चों वि उपसर्ग है, ज्या धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। बच्चों लोट लकार में यहाँ पर त में इधर हलंत भी लगाना है आपने लोट लकार में। आगे देखिए, उदाहरण अनुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। पहला है मातृ, ये उदाहरण दिया गया है। मातृ प्रथमा विभक्ति लगानी है, माता, मातरऊ, मातरः। ऐसे ही आपने सवसरी का प्रथमा विभक्ति लगानी है, सवसा, सवसारऊ, सवसारः। मातृ, मातृ की तृतीया विभक्ति है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। सवसरी का है बच्चों सवसरा, तृतीया विभक्ति लगानी है, सवसरीभ्याम, सवसरीभि। फिर है बच्चों सप्तमी विभक्ति सवसरी, सवसरहो, सवसरीषु। ऐसे ही आपने मातृ की सप्तमी विभक्ति लगानी है, मातृ, मातृहो, मातृषु। फिर है षष्ठी विभक्ति सवसुः, सवसरहो, सवसरीणाम। मातृ, मातृ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, मातुः, मातृहो, मातृणाम। आगे देखिए बच्चों, धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखो। गंतुम में बच्चों गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम में दृश धातु है, तुमुन प्रत्यय है। करणीयम क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। और कृत्वा में है क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। आप बच्चों इनकी पहचान के लिए देख सकते हैं, जिसमें तुमुन प्रत्यय है उसमें सब में तुम लगा हुआ है पीछे तुम, या इसमें द्रष्टुम में तुम लगा हुआ है। ठीक है बच्चों। और जिसमें कत्वा प्रत्यय है उसमें पीछे तवा आता है और अनियर में यम आता है। धन्यवाद बच्चों।